मित्रों, मैं बात शुरू करना चाहता हूं। यह देश जिस तरह चल रहा है आपसे अछूता नहीं है। इस देश को अभी जिस डगर पर ले जाया जा रहा है, सारे हिंदू राष्ट्र का सीना 56 इंच का हो गया है, क्योंकि बांझ रही है भारत माता। दो पंक्तियों में मुझे समझ में आ जाएगा कि मंच क्या चाहता है, कि बांझ नहीं है भारत माता, बांझ नहीं है भारत माता, गर्वित उसकी गोदी है। एक नहीं, दो चार नहीं, यहां हजारों मोदी हैं। एक नहीं, दो चार नहीं, यहां हजारों मोदी हैं। राजस्थान की मिट्टी पर कोई क्या कविता पढ़ेगा, जहां की कण कण में बलिदान छुपा है, जन जन में अभिमान। ये वो मिट्टी है मित्रों, जब हम वहां से चलते हैं और इस मिट्टी पर आकर के खड़े होकर कविता पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मित्रों लगता है कि इस मिट्टी के कण कण में बलिदान छुपा है। अभी आपने थोड़े दिन पहले ही आपके यहां हेमराज का सांगोद में जब शव आया, मैंने उन आंखों से देखा है कि वाकई में कितनी भीड़ थी उसको साथ में। तब मुझे लगा कि वाकई में हिंदुस्तान में जब राजस्थान की मिट्टी आती है, कि तराजू के एक पलड़े पर हिंदुस्तान का पूरा इतिहास को रख दो और एक पलड़े पर राजस्थान के इतिहास को रख दो, तो जिस पलड़े पर राजस्थान का इतिहास रखा जाएगा वो पलड़ा बलिदानों के कारण नीचे झुक जाता है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं राजस्थान के सम्मान में, और आपको लगे कि राजस्थान के सम्मान में इससे अच्छी पंक्तियां नहीं हो सकती, कि कण कण दम में तो मुझे बता देना कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी ठाती है। भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी ठाती है। 1 इंच भूमि मत देना, मां बेटे को सिखलाती है। सूर सिवा राणा जल में ये वो बलिदानी माटी है। अरे चंदन से जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। चंदन से जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। जहां घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान, जहां घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान। स्वामी वक्त में पन्ना धाए, चंदन का दे दे बलिदान, शीश काट दे हाड़ी रानी, जौहर गाथा बड़ी महान। और इस पंक्ति पे दोनों हाथ उठा के राजस्थान के वासियों अपने राजस्थान की मिट्टी को सलाम कर लेना, और आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजा करके मुझे बताना कि मैं राजस्थान की धरती पर खड़ा होकर कविता पढ़ रहा हूं। तब मैं कहता हूं कि जहां घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान, स्वामी वक्त में पन्ना धाए, चंदन का दे दे बलिदान, शीश काट दे हाड़ी रानी, जौहर गाथा बनी महान। अरे वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान। वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान। हमने कारगिल के युद्ध को देखा है, हमने आजादी की लड़ाई को नहीं देखा, हमने कारगिल के युद्ध को देखा है, जहां दुश्मन पहाड़ी के ऊपर, हिंदुस्तान के सैनिक नीचे, पर फिर भी हम युद्ध जीत गए, क्योंकि हमारे गर्व से मां के दूध और बहना की राखी से हमारे जो सिर थे वो गर्व से ऊंचे उठे हुए थे, और उन भाड़े के टट्टुओं के सर नीचे झुके हुए थे, इसलिए वो युद्ध हार गए और हम युद्ध जीत गए। 732 आप यहां उजाले में बैठे हैं। जरा कल्पना करना, थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाएगा, घुप अंधेरे में एक दूसरे को नहीं देख पाते। पर कभी आपने कल्पना की कि बाड़मेर बीकानेर की सरहद, सियाचिन की सरहद के ऊपर एक 18 साल का नौजवान 32 किलो का पिट्ठू, 18 किलो की राइफल, 3 किलो के जूते पहनकर जब वो शख्स वहां अंधेरे में खड़ा है, तब यहां हम उजाले में बैठ करके इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने क्या कारगिल के युद्ध में 732 सैनिकों ने शहादत दी, तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की, चौथी पंक्ति में आपको लगे तो दोनों हाथ उठाकर इटावा वासियों इतनी घनघोर तालियां बजाना, और दोनों हाथों से 1 मिनट तक ऐसी ताली बजाना कि अगर कहीं हेमराज भी देख रहा हो तो उसे लगे कि शहादत क्या होती है और इसका मोल क्या होता है। कि बांध कफन घर से ही चौथी पंक्ति पे तैयार हो जाना। इतनी तालियां अभी तक ना बजी हो, मुझे बता देना कि वाकई में तालियां कैसे बजाते हैं, सम्मान शहादत का कैसे करते हैं। तब मैं कहता हूं कि बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी, इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी,
जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी कि हम मचले तो मचलेगा तलवारों का पानी, हम मचले तो मचलेगा तलवारों का पानी, हम मचले तो लिख देंगे फिर से नई कहानी, रोक सको तो रोकना हमको, हवा चली मस्तानी और गरम लहू जिसमें बहता कहलाता हिंदुस्तान। वाह वाह क्या बात है। भारत माता की जयकारा ऐसे नहीं लगाते। अगर ऐसे तुम जयकारा कमजोर लगाओगे तो यहां कुछ लोगों के मंसूबे हो जाएंगे कि जब ये अपनी मां का जयकारा खुद नहीं लगाना आता इनको, तो फिर हम भारत मां की जय क्यों बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे जय। भारत मां के जयकारे पर मां सरस्वती की तस्वीर सामने रखी है, दोनों हाथ उनकी तरफ हथेलियां करना। आज की रात राहु केतु की लकीरें अगर तुम्हारे हाथों से न मिट जाए तो कहना संजय शुक्ला जी आप गलत कह के गए थे, धंधे रोजगार में बरकत आएगी। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ नीचे हो तो समझ जाना तुम्हारे इटावा का नहीं है वो। वाह। या तो आसपास के किसी जगह से आ गया होगा और या फिर उसे इस महफिल में बैठने का सलीका नहीं है। इस बार हाथ ना उठे, उखाड़ के फेंक देना, बोले तुझे सलीका नहीं है बैठने का। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। क्यों घबराते हो? अरे मैं एक बात कहता हूं, संदीप उन्नीकृष्णन का जब शव घर आया तो एक नेता घर पहुंच गया। उसकी मां ने कहा कब तक इस तरह सरहदों पर हमारे बेटे शहीद होते रहेंगे। तो उस नेता के मुख से निकला, मैं पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा, अपने आप समझ जाना। उस नेता ने कहा कि अगर तेरे घर में शहादत नहीं होती तो कुत्ता भी दरवाजे पर नहीं आता। मैंने उस नेता को जवाब दिया, इटावा वासियों मेरा आक्रोश अगर तुम्हारे आक्रोश से मिल जाए कि शहादत क्या होती है तो उस नेता के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ना, चौथी पंक्ति पर तो उसे लग जाए कि वाकई में कभी शहादत को इस तरह अपमान करने का किसी को हक नहीं है कि मातृभूमि पे मर मिट जाना। सुनना पंक्ति कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। अरे मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। सूरज के आगे चमके तारे, ये तारों की बिसात नहीं। एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर। और अगर चौथी पंक्ति दिलों पर दस्तक दे जाए तो ऐसा तमाचा बाएं हाथ दाएं हाथ पर मारना कि उसको नेता के गाल पे तमाचा जड़ जाए। तब कहता हूं कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। सूरज के आगे चमके तारे, ये तारों की बिसात नहीं। एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर। अरे शहादत का मोल चुका दे किसी की औकात नहीं, शहादत का मोल चुका दे किसी की औकात नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं तब मैं कहीं कहने की कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई ये कह दे अरे चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े। बहुत लोग कहते हैं साहब कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे वाह, हिंदुस्तान की सरजमी पर ये कहने की हिम्मत जो करता है, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं साहब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है। वाह वाह वाह। बहुत सारे कवि आएंगे, किसी एक मजहब को गाली दे दे, और गाली देना अगर कविता है तो मैं उस कविता को मैं कहता हूं कि इस कविता से अच्छा है कि मंच छोड़ दे। किसी मजहब को गाली देना कविता नहीं है। कविता जोड़ने का काम करती है, कविता तोड़ने का काम कभी नहीं करती। तब मैं कहता हूं साहब, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है। ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको यह कहना है, भारत माता नहीं डरेगी साजिश के हथकंडों से, पाक चाइना अमेरिका दो कौड़ी के गुंडों से। अरे सारी हदें पार कर देंगे, ऐसी अरे सजा देंगे और दुनिया वाले देखेंगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह वाह। दुनिया वाले कि दुनिया वाले देखेंगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर फिर केसरिया लहराएगा और सारा विश्व एक स्वर में वंदे मातरम गाए। क्या बात है। वाह वाह।